त्रिपुरा से आए हुए सभी हमारे साथी, त्रिपुरा मथ और आईपीएफटी के सम्मिलित इस सभा में आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण जो हमारे मंच पे विराजमान है, उन सभी गुरुजनों का मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, और एक बात का मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हौसला और अपने विश्वास के साथ अगरतला से दिल्ली आने में, हजारों किलोमीटर की दूरियां तय करने में बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए दिल्ली पहुंचकर हमारी त्रिपुरा जाति की भविष्य को निश्चित करने के लिए अलग राज्य की मांगों को लेकर जो आपने आज के दिल्ली की जंतर मंतर में अपने आवाज बुलंद किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है और त्रिपुरा से आए हुए सभी त्रिपुरी जाति के लिए भी गौरव की बात है। इस बीच मैं अपने तरफ से और अपने त्रिपुरा जाति के तरफ से गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि आज हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे महाराज हमारे साथ है। इसलिए महाराज के नाम पर हम सब त्रिपुरा जाति जो चाहिए, जो हमारा सोच है अलग राज्य, वो महाराज के माध्यम से हमें मिलेगा। और महाराज को इस मंच को पाकर मैं समझता हूं कि अलग राज्य बनने की जो प्रक्रिया का पहला जो द्वार है वो खुल चुका है। इसलिए मैं तहे दिल से हमारे महाराज को धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज हमने 2 दिन से बिना खाए पिए कुछ लोग अपने जेब से पैसा खाली करके त्रिपुरा से दिल्ली में आने में खर्च की है। उन सभी भाइयों बहनों को, उन सभी मेरे बुजुर्गों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि इनकी हिम्मत ही हमें हमारे मंजिल पर पहुंचाएगी। साथियों, मेरे दोस्तों, हमें लड़ना है, हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें जीने के लिए संवैधानिक जो हमारे अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए अलग राज्य, उस अलग राज्य को बनाने के लिए आज हमने एक साथ आवाज उठाई है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली से वापसी करके त्रिपुरा जाने के बाद भी ये जारी रहेगा जब तक त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं बनेगा। साथियों, त्रिपुरा के जो आदिवासी बहुल इलाका है, जो जनजाति रहता है हजारों सालों से, उन इलाकों को लेकर भारत की संविधान के तहत इनकी आइडेंटिटी यानी कि हमारे आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए हमें संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। यही सुरक्षा ही हमारे लिए, हमको आने वाले दिन में हमारी भविष्य बनेगी। साथियों, आज अगर हम चुप बैठ गया तो आने वाले जो भविष्य है हमारे लिए अंधकार है, और इसी अंधकार को मिटाने के लिए हमें बुलंद आवाज में बोलना है कि हमें अलग राज्य चाहिए, वो भी महाराज के नेतृत्व में, जल्द से जल्द महाराज के नेतृत्व में हमें अलग राज्य चाहिए। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, महाराज को हमें इस बीच साथ पाकर इस मांग को, मतलब हमारे जो मांगे हैं अलग राज्य का, वो महाराज के आते ही, महाराज को देखने से ही मतलब हमें ये होता है कि अलग से हमें ऊर्जा मिलता है। इसलिए मैं हमारे बीच बैठा हुआ इन सम्मानित अतिथि का मुझे नाम पता नहीं है, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं देख रहा था कल से इन्होंने भी बहुत ही हमारे साथ बैठकर हमारी मांगों को समर्थन किया है। और इनको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जो मंजिल तक पहुंचने में जो सीढ़ी है, वो पहला सीढ़ी इन्होंने भी सीढ़ी की तरह काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। साथियों, मैं उन सब देशवासियों को भी नमन करता हूं जो भारतवासी है, क्योंकि हम भारतीय होने के नाते भारत की संविधान को सम्मान करते हैं। इसलिए हम अपने आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, दिल्ली की संसद तक पहुंचाने के लिए चल रहे इस सदन की सत्र में अलग राज्य की मुद्दा को उठाना चाहिए। अगर आप हमें भारतीय समस्या
हैं, अब हमें अपने नागरिक समझते हैं कि इस सत्र में अलग राज्य की जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर इस सदन की सत्र में ये मुद्दा उठना चाहिए। साथियों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो आए थे। हमारे मैडम, हमारे जो मैडम है, उनका जो प्रियंका चतुर्वेदी जी है, मैं उनका भी आभारी हूं क्योंकि उन्होंने भी कल बोला है कि ये सिर्फ तिपरासा का लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हमारा भी है। इस बात के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बीके सर को, जो बुजुर्ग है, जो अनुभवी है, वो भी आज अलग राज्य की मुद्दा को उठाने के लिए हम सबके बीच शरीर बूढ़ा होने से भी उनका मन अभी भी जवान है। उन्हीं मन की विश्वास, उन्हीं मन की जवानी को देखकर हम सब जवानों को भी और उत्साह से, पूरी लगन से इस लड़ाई को लड़के हमें हासिल करना है अलग राज्य। साथियों, आज जिस तरह, जिस संख्या ये दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच गया है, ये पिछले 2009 में इस जंतर मंतर में बोए गए 20 का वृक्ष है, जो हमारे बुजुर्ग साथियों ने पिछले 2009 पे ये जंतर मंतर में त्रिपुरा से आकर उन बीजों को बो कर गया है। उन बीजों ने आज वृक्ष का रोप लिया है। ये वृक्ष आज फल देने के योग्य हो गया है। यही फल हमारे लिए त्रिपुरा लेन के रूप में हमें मिलेगा। यही फल हमें त्रिपुरा लेन के रूप में या ग्रेटर त्रिपुरा लेन के रूप में मिलेगा। साथियों, हमें डरना नहीं बल्कि डट के लड़ना है। दुश्मनी हमें करना नहीं आती, लेकिन दोस्ती निभाना हम नहीं भूलते। साथियों, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं जो नेशनल फेडरेशन न्यू स्टेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे माननीय श्री मनीष तामांग जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने भी अलग राज्य की जो लड़ाई है वो नेशनल लेवल पे चला रहे हैं और उन्हीं संगठनों में हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, आज हम जिस संख्या में दिल्ली पर पहुंचा है, ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि इतने हजारों किलोमीटर से आए हुए इतना दूरियां तय करके त्रिपुरा की जो जनजाति लोग है, जो त्रिपुरा जाति है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह बुलंद आवाज उठाकर उनको ये मांग कर रहा है, उनको ये गुजारिश कर रहा है, उनसे ये विनती कर रहा है कि जल्द से जल्द हमें बचाने के लिए संवैधानिक जो रास्ता है, जो अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया है, उनका आगे बढ़ाया जाए। यही आपसे हमारी ओर से अनुरोध है। साथियों, देश के जितना भी लोग हैं आज हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज त्रिपुरा के लोग जो वहां के भूमि पुत्र है, वो बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा अपनी सभी संसाधनों पर कब्जा हो चुके हैं, अपनी जंगल जमीन, वहां से आने वाले सभी संप्रदाय, वहां से आने वाले सभी चीजों से वंचित करके पिछले 70 सालों से हमें वंचित करके रखा है और एक सतेलापन व्यवहार करके आज इस कागर पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है कि अपने ही जमीन में, अपने ही राज्य में अलग राज्य मांगने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आज हमारे महाराज खोद के राज्य में जो हजारों सालों से अपने ही द्वारा चलाए गए एक वो राज्य नहीं था, क्योंकि वो एक देश था। उसी देश के राजा ने भी आज भारत की संविधान के तहत, भारत की संविधान को मानते हुए अपनी जाति का अस्तित्व रक्षा करने हेतु उन्होंने भी ये समर्थन दे दिया है कि त्रिपुरा के आदिवासी बहुल इलाका को लेकर नया राज्य गठित करने पे ही हमारी जो जाति है, इस जाति का अस्तित्व रक्षा हो पाएगा। तो आप क्या इसमें दौड़ भागेंगे कि भारत सरकार को नहीं सोचना चाहिए? हम सत्ता के भोगी नहीं है, लेकिन पिछले 70 सालों से हमारे साथ जो अन्याय हुए हैं, उस अन्याय से हम दुखी है। इसी दुखी होकर ही, इस दुख के कारण ही आज अपने ही राज्य में से हम लोगों को अलग करके नए राज्य बनाने के मुद्दे को लेकर हजारों मीलों दूरों से दूरियां तय करके ये दिल्ली अनजान शहर में आकर हमारी माँ बहनें बुलंद आवाज उठाने पर भी अगर आपके कानों पर
पहुंचते तो वहां पर रुई डाल के अब अपने कान को साफ कर लीजिए कि जल्द से जल्द हमारी आवाज, त्रिपुरा के आदिवासियों की आवाज, जीने की जो आवाज है वो आप तक पहुंच सके, आप तक पहुंचने में सहायक बन सके। साथियों, हमें जितना भी लोग नहीं समझते, हम सबको लेकर राजनीति करते आए हैं पिछले 70 सालों से, उन सभी राजनीतिक दलों को भी ये मैं होशियारी देना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा को लेकर आगे से कोई राजनीति नहीं होगा। ये लड़ाई राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई त्रिपुरा जाति जीने का लड़ाई है, इनका अस्तित्व को सुरक्षित रखने का लड़ाई है, ये लड़ाई त्रिपुरा की लड़ाई है। इसलिए हम सबको बड़े जोरों शोरों से ये आवाज उठाना चाहिए। हमारे जो हिम्मत है, हमारे जो हौसले हैं, इनको कभी कम नहीं पड़ने देना, क्योंकि जब तक नया राज्य नहीं बनेगा तब तक हम रुकने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये आज प्रण करना होगा हमें, ये हमें आज प्रण करके ही अपने राज्य त्रिपुरा में लौटना है कि दिल्ली के जाने के बाद भी अलग राज्य की मुद्दा को लेकर अलग राज्य जल्द से जल्द गठित करने के काम को भारत सरकार इस प्रक्रिया को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे ये आंदोलन चलते ही रहेगा। बड़े भविष्य तीनों जे फाइनाई अब त्रिपुरा से अब कोनो दल या এই জাতি এই দফানি সিনেমং কমাউই থানা নাই তংখা এই দফানি সিনেমং তংথাই হা বুনিয়াগো সেকজারি থাঙ্কা তাবু বসেং দফানো করে ওয়ান সুমং जुदा নাই তংকে তেই বফরে দফানি থিনাংনি বাগৈ সিং লড়াই লই লাইছিনাই বফরে চবাক লাইছিনাই তাকুক চং শুধু চংমারি ফাইকে পাসাই ফেলে মাবাই এই দফানি ভবিষ্য নিশ্চিন্ত ইয়া আপনি বাগৈ চিনি তাবুনি এই লড়াই এই চবা তিনিনি সিমিনার সময় তাঙ্গৈ সাক নি নগ সাক নি হাসতেব সাক বাই তাঙ্গে হাও কি ফিলমানি উলব এই তিনিনি সময় নমুই তো নারগৈ দফানি চবা ইয়াপ্রি বারগৈ জয়া ওই কতাল হাসনি বাগৈ जों চবা ক্লাইমা থাংলাইনা বনি বাগৈ আনি খাজানি তাকুতে বকুচং আনি জত মা ফাসং নংনি থানিওয়াল या kong nei ramoi ya kong ni ramoi khulumani ya pharu tei koi jau phaide sung lama korolayaoi sung kok pherlayaoi dafai ognani chaba kotoro ya pribarung mabai khorang kai sabaike tinini miani simi choli tongmani salningi tini no pandabo tebe kotor khe bharat ha kotorni এই সরকার নি খুঁজো সিনি কক থাই না সবের নানি বাগৈ খরাং কতর বাইতেব খরাং তিসা লায়ানো অব হাইকেনো সিংতেব সয়া ওই সিনি চবানো তিনিব তেব খলাইলাই তংনাই সিনি সানমুং খরাং ন তেব কতর কে তিসা লাই তংনাই তাকুক চং सिंतेब खनालाइनाय सिनी बिसिंग फाइजाक मेरे बाद हमारे यहाँ पे आए हुए जो हमारे अतिथि है उनके माध्यम से भी हमारे जो दुख की कहानियां है, जो दुख बड़ी दास्तां है, वो सुनेंगे हम लोग कि उनकी समर्थन में हमें बल मिलता है, उनकी समर्थन से हमें अलग राज्य मिल सकता है। इसलिए मैं देश की सभी उन सांसद, उन एमपी जो बना हुआ है, उन एमएलए जो बना हुआ है, उन सभी लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा, वो चाहे किसी भी पार्टी से भी एमपी बन के आए हो, लेकिन भारत की नागरिक के लिए, खास करके त्रिपुरा की जनजाति, आदिवासी त्रिपुरी जाति के लिए सोचना चाहिए। वो हमें चाहे कुछ भी समझे, बल्कि देश की नागरिक समझकर देश की नागरिक की ये समस्या समाधान करने के लिए उनको भी ये सदन में हमारी आवाज को उठाना चाहिए। मैं और अनुरोध करूंगा कि देश की सभी नागरिक हमारी बात को गौर से सुने कि कोई ये नहीं समझते, ये नहीं जानते, उनको ये पता भी नहीं कि त्रिपुरा से एक ऐसे आदिवासी है जो हजारों सालों से वहां अपने राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है, और वो देश कभी गुलाम नहीं थे। वो देश जब भारत गुलामी के दिन गुजर रहे थे, उस समय में भी वो आजाद थे, लेकिन जब भारत को आजादी मिली, उस समय पर 1949 को हमारी स्वतंत्र एक देश, हमारे राजाओं के द्वारा चलाए जाने वाला एक देश,
वो भी भारत देश के साथ, भारत यूनियन के साथ विलय हुआ था, तब ये सोच के विलय हुआ था, ये सोच के हमने मार्च किया था